CHSL 2024 5 जुलाई शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखेंगे आज, जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपको हेल्पफुल साबित होंगे। जहाँ तक हम रीजनिंग से शुरू करते हैं तो रीजनिंग में कुछ खासा पढ़ना नहीं, आप प्रीवियस ईयर देख कर जा सकते हैं। उसमें कैलेंडर से आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा और फिगर काउंटिंग से एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, क्योंकि कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहा है और फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आइए चलते हैं हम जीएस पार्ट पे। तो जीएस में वही रिलीजियसली जो एसएससी पूछती आ रही है वही क्वेश्चन पूछ रही है, जिसमें आपको साइंस से क्वेश्चन देख सकते हैं, करंट से क्वेश्चन देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोक डांसेस और फोक म्यूजिक और क्लासिकल डांसेस और उसके एक्सपोनेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फेस्टिवल से भी आज 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से। और हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री की जितनी एंशिएंट बुक्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे लगातार एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है। पॉलिटी में हम देखेंगे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्वेश्चंस पूरा है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी है, उससे क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे। और 5th ईयर प्लान से हम देखेंगे तो 5th ईयर प्लान से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। सेंसस से हम देखेंगे तो सेंसस से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आप लोएस्ट लिटरेसी आज पूछा था तो उसमें 2-2 का पेयर करके ऑप्शन दिए थे। आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमी से जीडीपी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, साइंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे। करंट बहुत पुराना पूछ रहा है तो उसको पढ़ने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता नहीं है अभी से। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट के एक वाइड से क्वेश्चंस आए थे, लवनीना बोरगोन से क्वेश्चंस आए थे, मतलब किस खेल से वो रिलेटेड हैं। 1-2 क्वेश्चंस और आए थे तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक, आप आते हैं मैथ्स पे आते हैं तो मैथ्स ओवरऑल ईजी थे। मैथ्स में आप देखेंगे तो फार्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल लीजिए 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, तो उनमें आपको देखना है कि आपको फंसना नहीं है, आपको अच्छे से डील करना है। सबसे पहले कि रेस से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चंस नहीं थे, परसेंटेज से इजी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वोटिंग से रिलेटेड थे, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चंस आए थे, इजी थे, टाइम एंड वर्क से, स्पीड टाइम डिस्टेंस से, और डिविजिबिलिटी रूल में 9 और 11 के इजी कॉन्सेप्ट से आए थे। आप चलते हैं देखते हैं एडवांस में देखते हैं तो सर्किल से क्वेश्चन आए, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आए थे, उबरनिस्ट तिर्यक स्पर्शी से। छोटा सा फार्मूला आप याद कर सकते हैं टीसीडी और डीसीटी का, वो आप देख कर जाइएगा। और ये एंगल ट्रेंगल से क्वेश्चंस आए थे और ट्रिगो अलजेब्रा से इजी क्वेश्चंस आए थे। मेंसुरेशन में स्फीयर से क्वेश्चंस आए थे, गोले से, और ये बेलन से क्वेश्चंस आए थे। तो आप फार्मूला बेस्ड ही थे तो आप इजी थे, आप उसको देखकर चले जा सकते हैं। तो मैथ में कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, आप टाइम कम गवाइए और आगे बढ़ते जाइए तो आप कर लेंगे। इंग्लिश में इस बार पैसिव का कोई रोल नहीं था और नरेशन का भी कोई रोल नहीं था। वोकैब पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो आप वोकैब बहुत ईजी ही वोकैब आ रहा है, प्रीवियस ईयर वोकैब आ रहा है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, वोकैब से ही रिलेटेड थे, मतलब एस्ट्रोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो। तो क्लोज टेस्ट भी आपका इजीली हो जाएगा, तो नो डाउट एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही है। थैंक यू।